नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निपुण भारत के तहत निष्ठा 3.0 FLN कोर्स अक्टूबर माह से शुरू हो रहा है, जिसमें प्रत्येक माह 2 कोर्सेज करने हैं। निष्ठा 3.0 FLN का जो पहला मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इसी के बीच में आए प्रश्नों का आज इस वीडियो में हम उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। निष्ठा 3.0 FLN का जो पहला मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इसमें आए विभिन्न गतिविधियों का आज इस वीडियो में उत्तर जानेंगे। इस मॉड्यूल के मुख्य प्रश्नोत्तरी का उत्तर का वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। निष्ठा प्रशिक्षण करते समय आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए प्रथम कोर्स में आए विभिन्न गतिविधियों को बनाने का प्रयास करते हैं। गतिविधि 2, अपनी समझ की जाँच करें। सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न है, प्री स्कूल में बच्चे खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री से नहीं सीखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है गलत। इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्री स्कूलिंग शिक्षा से आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सही। इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सही। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जन जागरूकता, प्रिंट जागरूकता आदि प्री स्कूल स्तर पर शारीरिक विकास के घटक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गलत। इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्री स्कूल शिक्षा के सभी पहलू जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास परस्पर संबंधी और परस्पर निर्भर हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सही। इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है और आपका 5 प्रश्न सही है। इसके बाद आप गतिविधि 4 की तरफ बढ़ेंगे और उसमें आए प्रश्नों का उत्तर देंगे। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। सहमत या असहमत बताएं। पहला प्रश्न है, एक बार जब छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में पिछड़ जाते हैं तो वे वर्षों तक सीखने की अवस्था में ही बने रहते हैं, जो लगातार सीखने समझने में असमर्थ होते हैं। इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है सहमत। इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से सीखना एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है असहमत। इस पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तत्काल राष्ट्रीय मिशन नहीं बनाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है असहमत। इस पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के व्यापक रूप से लागू करने के लिए सभी पहलुओं को सक्षम वातावरण में जोड़ना है, ताकि प्रत्येक बच्चा पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सहमत। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य और मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव तरीके से अनिवार्य रूप से सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो वास्तविक रूप से भविष्य में सभी प्रकार के शिक्षण का आधार बनता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है सहमत। इस पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया है और ये 5 प्रश्न सही हैं। इस तरह से गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें, कंप्लीट हो जाएगा।